पुराने मगध साम्राज्य में एक बहुत धनी व्यापारी हुआ करता था। उसके पास बहुत धन था, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। एक दिन उसने हिसाब किया और पाया कि उसके पास जो भी धन है वह केवल उसके बच्चों के लिए पर्याप्त होगा। वह सोचने लगा कि मेरे पोते पोतियों और फिर आने वाली पीढ़ी के लिए पैसों की व्यवस्था कैसे होगी। पैसों के अभाव में तो उनका जीवन बहुत कठिन हो जाएगा। यह सोचकर वह बहुत चिंतित होने लगा। उन्हीं दिनों तथागत गौतम मगध राज्य की यात्रा कर रहे थे। तभी किसी ने उनसे कहा कि तुम गौतम बुद्ध की शरण लो, वे ज़रूर ही आपकी चिंताओं का समाधान कर देंगे। वह व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास जाता है और कहता है, बुद्ध, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास इतना पैसा हो कि मेरे बच्चे, उनके बाद उनके बच्चे और फिर उनके बच्चे, इसी तरह अगली कई पीढ़ियों तक मेरे पास पैसों की कमी ना हो। वो मेरे पैसों को इस्तेमाल करती रहे, तब भी मेरे पैसे खत्म ना हो। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ऐसा हो जाएगा, लेकिन उसके पहले आप इस शहर के बाहर झोपड़ी में रहने वाले परिवार को एक दिन का राशन दे आओ। यह सुनकर धनी व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ और तुरंत एक दिन का राशन की सामग्री लेकर नगर के बाहर झोपड़ी में पहुंचा। जैसे ही वह झोपड़ी के अंदर गया, उसने देखा कि झोपड़ी के अंदर एक बूढ़ी सास और उसकी बहू है। बुढ़िया बैठी हुई ध्यान कर रही थी और बहू रसोई में खाना बना रही थी। बहू को देखकर धनी व्यापारी ने खाने पीने की चीज़ों का थैला आगे बढ़ाया और कहा कि मैं इस शहर का एक अमीर सेठ हूँ और तुम्हारे परिवार के लिए एक दिन का राशन लाया हूँ, रख लो। यह सुनकर बहू ने मना किया और कहा, हमारे पास आज के खाने की व्यवस्था है। तो अमीर सेठ ने कहा, तो इससे कल के भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। महिला ने कहा, क्षमा करें, लेकिन हम अगले दिन के लिए संग्रहित नहीं करते, हम दैनिक भोजन की व्यवस्था करते हैं। यह सुनकर सेठ ने सोचा कि ऐसे भी लोग हैं जो अपने कल के लिए भी इकट्ठा नहीं करते, और एक मैं हूँ जो आने वाले कई पीढ़ियों के लिए दौलत बटोरने की चिंता में मरा जा रहा हूँ। अब वह सेठ समझ गया कि आखिर गौतम बुद्ध ने उसे नगर के बाहर झोपड़ी में क्यों भेजा था। अगले दिन वह सेठ वापस गौतम बुद्ध के पास गया और बोला कि बुद्ध, जो आप मुझे समझाना चाहते थे अब मैं वो समझ गया हूँ, लेकिन क्या आप मुझे विस्तार से बताएंगे कि चिंता होती क्या है, ये कैसे पैदा होती है और इसका निवारण क्या है। गौतम बुद्ध ने कहा कि कल के लिए की जाने वाली चिंता हमारे कल को बदले या ना बदले, लेकिन वो हमारी आज की खुशी ज़रूर छीन लेती है। चिंता एक ऐसी मानसिक बीमारी है जो हमारे जीवन से हर खुशी छीन लेती है और उसे नीरस बना देती है। असल में चिंता का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता। चिंता एक ऐसा भाव है, एक ऐसा विचार है जो आने वाले भविष्य के डर से पैदा होता है। जिन चीज़ों के ऊपर हमारा नियंत्रण नहीं होता, उन पर बार बार विचार करना ही तो चिंता है। गौतम बुद्ध ने कहा, ज़रा एक बार गहराई से सोच कर देखो कि जिन चीज़ों पर आपका नियंत्रण नहीं, जिनके लिए आप कुछ नहीं कर सकते, उनके बारे में ना सोचकर भी क्या बिगड़ जाएगा। यह सुन वह व्यापारी बोला कि बुद्ध, तो क्या आपके कहने का अर्थ यह है कि हम किसी भी चीज़ या घटना के बारे में सोचना ही छोड़ दें? बुद्ध ने कहा, जीवन में जो भी समस्याएं आई हैं या आने वाली हैं, उस पर विचार करके उसका समाधान निकालना, ये तो हमारी बुद्धि का धर्म है। लेकिन उसी समस्या के बारे में लगातार बार बार सोचते रहना, यह एक मानसिक बीमारी है। लोग भविष्य की जिन घटनाओं के बारे में सोच सोचकर परेशान होते रहते हैं, उनमें से ज़्यादातर घटनाएं तो उनके जीवन में कभी घटती ही नहीं। चिंता करने से तुम्हारी आने वाली समस्याओं का समाधान नहीं होने वाला, लेकिन तुम्हारा आज का सुख चैन ज़रूर चला जाएगा। तुम एक बात का अनुभव करना कि चिंता से भरा एक घंटा तुम्हें तुम्हारे पूरे दिन की मेहनत से भी ज़्यादा थका देता है। असल में कोई अप्रिय घटना जब वास्तविक जीवन में घट जाती है तो वह हमें उतना दुख नहीं देती जितना हमने उसके बारे में मन में सोच सोचकर खुद को दुखी किया होता है।
सेठ ने गौतम बुद्ध से कहा, बुद्ध, बात तो आप ठीक कर रहे हो, लेकिन कितनी भी कोशिश कर लो, घर परिवार की चिंता तो होती ही है। बुद्ध ने कहा, चिंता होना तो स्वाभाविक है, लेकिन उस चिंता को चिंतन में बदल देना चाहिए। चलो तुम्हें एक बात बताता हूँ। तुम्हारे आने से पहले भी संसार था, समाज था, परिवार था, और जब तुम इस दुनिया से चले जाओगे तब भी यह सब कुछ रहेगा। तुम्हारे आने और जाने से इसमें कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं आया। वैसे भी आपके आने से पहले और जाने के बाद का समय आपके हाथ में नहीं है। तुम्हारे हाथ में केवल वही समय है जो तुम अभी जी रहे हो। जिस समय में मैं तुमसे अभी बात कर रहा हूँ और तुम मेरी बात सुन रहे हो। अब तक सेठ समझ चुका था बुद्ध की बात। उसने बुद्ध को धन्यवाद दिया और वहाँ से चला गया। दोस्तों, जीवन में जो सबसे ज़्यादा मायने रखता है वह है हमारी खुशी, और हम खुश तब रहेंगे जब हमारा दिल और दिमाग चिंताओं से मुक्त होगा। तो चिंता मत करो, खुशी से जियो।